प्रभु की महिमा हो। श्यामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की शुभवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए खोए हुए सिक्के के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। यीशु एक दृष्टांत बताते हैं जिससे वो कहते हैं, कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है वो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। यीशु उन लोगों को ढूंढने और पाने में इच्छुक है जो नम्रता से परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसीलिए वो खोजता है, हर किसी से राज्य के बारे में बात करता है जिसमें पापिन भी सम्मिलित है। यीशु सबसे प्रतिष्ठा, दया और स्नेह के साथ बर्ताव करता है। फलस्वरूप जो गलत कार्य करने में विख्यात है उसकी बातों को सुनने के लिए वो उत्सुक है। यीशु फिर एक मिलता जुलता विनियोग देते हैं। वो आगे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी रीति से एक पश्चाताप करने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के बीच आनंद होता है। खोए हुए पापियों की वापसी पर परमेश्वर के स्वर्गदूत का यह स्नेह चिंता कितना अद्भुत है। छोटी भेड़ इतनी कमजोर हो गई थी कि चरवाहे ने उसे गोद में उठा लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह सब आनंद मनाते हैं कि जब एक खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है। परमेश्वर का राज्य भी इसी तरह का है। स्वर्गदूत खुशी से चिल्लाते हैं और पिता अपने सिंहासन से बैठकर आनंदित होता है, उसका एक बच्चा लौट आया है। इस दृष्टांत के आखिरी वाक्य में यीशु कहता है कि स्वर्ग में उस एक के लिए बहुत खुशी मनाई जाएगी जिसने उद्धार पाया, बजाय उन 99 के जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। क्या आपको लगता है कि उन 99 को पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं थी? सबको पश्चाताप करने की जरूरत है। सब पाप करते हैं। केवल एक ही इतिहास में जो पाप से रहित है और वो यीशु स्वयं है। पवित्र बाइबल के लूका 15 अध्याय 7 पद में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इस दृष्टांत में वह 99 उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध घमंड और अभिमानी है कि उन्हें यह नहीं दिखता कि वह स्वयं कितने पापी है। यह वास्तव में मानते हैं कि उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है और यह बड़ी दुष्टता है। स्वर्ग में इसका कोई आनंद नहीं मनाया जाएगा। परमेश्वर के राज्य की सीधे और उत्तम मार्ग में एक पापी का अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आने की जश्न मनाया जाता है। परमेश्वर पिता और स्वर्ग दूत ये जानते हैं कि ये कितना बड़ा परिवर्तन होता है जब एक परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला क्रोध से मुड़कर उज्जवल ज्योति की ओर चला आते हैं। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य है और परमेश्वर अपने पूरे जीवन की निरंतरता में एक पापी की रूपांतर की तलाश करता है। आइए हम देखते हैं इस दृष्टांत से हम क्या आत्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहला यह है कि आज भी हमारे परिवार में माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि खोए हुए सिक्के की तरह क्या हमारे बच्चे भी दुनिया की इस भीड़ में खो गए हैं।
जहां से वापस आना मुश्किल हो गया है। आइए उनको उजाला की तरफ और सही रास्ते में लाने के लिए निरंतर प्रार्थना करें, और जैसे प्रभु की दया की दृष्टि उनके ऊपर सदा रहे और वह उनके जीवन से सही रास्ते में ले आए। दूसरा ये है कि आत्मिक रूप से भटके हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे वो सब ईश्वर को अधिक जान सके और उनको प्रेम करे और अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दे। हमारा काम है कि उनके पास प्रभु के प्रेम, क्षमा, उद्धार और संदेश पहुंचाना। पवित्र बाइबल की प्रथम यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। चौथा ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर बिना हमारा जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए पवित्र बाइबल की मत्ती 16 अध्याय 26 पद में लिखा गया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। अगर हमारे पास धन, पद, सब कुछ होते हुए भी हम ईश्वर से जुड़े नहीं हो तो हमारा जीवन व्यर्थहीन है। प्रभु सबको आशीष दे और आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।